हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल यादव, आवर्स अकेडमी, करनाल, हरियाणा। तो बेटा देखना जो है बच्चों की ऑलवेज ये डिमांड रहती है मॉर्फोलॉजी की एक टॉपिक से इनफ्लोरेसेंस। थोड़े टिपिकल टॉपिक हैं, बड़े अच्छे से समझोगे आप लोग। इनफ्लोरेसेंस सिंपली इसको डिफाइन आप करोगे, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। तो फ्लोरल एक्सिस को जो है कि थोड़ी टेक्निकली बात देखना बेटा, जिस स्टाल पे जिस पे जो है कि फ्लावर अरेंज है, इस पूरे स्टाल को आप जो है कि फ्लोरल एक्सिस कहो, या इसी को बोटेनिकल टर्म हम लोग देते हैं पेड्यूनकल, या इसी को आप कहोगे फ्लोरल एक्सिस। और इसी फ्लोरल एक्सिस पे जो पैटर्न है फ्लावर्स के अरेंज होने का, इस पैटर्न को ही आप बोल देते हो इनफ्लोरेसेंस। तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस, दैट मीन्स पेड्यूनकल। हाँ, ध्यान देना एक और बात बेटा, यहाँ तो स्टार बना करके एक बात आप नोट करोगे कि इस पेड्यूनकल और फ्लोरल एक्सिस पे जो फ्लावर अरेंज हो रहे हैं, तो इसको जो है कि इनफ्लोरेसेंस कह रहे हो। लेकिन बात तो एक ये भी हो सकती है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन प्लांट, तो जब प्लांट पे फ्लावर के अरेंजमेंट की बात होने लगेगी तो वहां पे उस एक अलग टर्म दे देते हो और उसको बोलते हो एंथोटैक्सी। आगे हम लोग पढ़ेंगे एंथोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स को। तो जब फ्लावर्स की अरेंजमेंट ऑल ओवर प्लांट बॉडी पे अगर कही जाएगी बात, तो उसको आप कह दोगे एंथोटैक्सी, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन प्लांट बॉडी। ध्यान देना, दोनों चीजें आप बड़े काफी स्टूडेंट सिमिलर मान लेते हैं कि ये भी अरेंजमेंट फ्लावर का है, वो भी अरेंजमेंट फ्लावर का है, लेकिन बेसिकली दोनों टर्म में बेटा डिफरेंट है। ये एंथोटैक्सी डिफाइन करती है ओवरऑल उस प्लांट पे फ्लावर के डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट को, वाइल इनफ्लोरेसेंस जो है कि ये डिफाइन करता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ओनली ऑन पेड्यूनकल और फ्लोरल एक्सिस। तो प्लांट में जो है कि देखना, किसी प्लांट में बहुत सारे फ्लोरल एक्सिस हो सकते हैं, तो अलग अलग वो फ्लोरल एक्सिस होंगे, पेड्यूनकल होंगे, लेकिन प्लांट पे सारे ओवरऑल अगर बात करेंगे तो उस टर्म को आप कहोगे एंथोटैक्सी। नेक्स्ट बात देखते हैं, मेन पॉइंट पे आ जाओ अपने, टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस। ध्यान देना, तो बेसिकली एनसीईआरटी तो केवल जो है कि 2 ही टाइप्स के इनफ्लोरेसेंस को मेंशन की है, लेकिन नीट में अप्लाइड क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। तो अगर ओवरऑल इनफ्लोरेसेंस की बात करोगे तो हम लोग फॉलोइंग कैटेगरी में इनफ्लोरेसेंस को डिवाइड करेंगे, सॉलिटरी, रेसिमोस, साइमोस, कंपाउंड एंड स्पेशल। ये देखना, इतने टाइप्स के फ्लावर्स इनफ्लोरेसेंस हो सकते हैं बेटे। तो सॉलिटरी फ्लावर की बात करते हैं हम लोग सबसे पहले। इफ सिंगल फ्लावर born on फ्लोरल एक्सिस, अगर किसी फ्लोरल एक्सिस पे एक सिंगल ओनली वन फ्लावर एराइज हो रहा है तो उसको आप कहोगे सॉलिटरी फ्लावर। सॉलिटरी फ्लावर में बी 2 टाइप्स, टर्मिनल सॉलिटरी
टर्मिनल सॉलिटरी एंड एक्सिलरी और एक्सियल सॉलिटरी। अब देखना बेटा ध्यान से, अगर किसी जो है कि पेड्यूनकल पे या फ्लोरल एक्सिस है, इसके टॉप मोस्ट पे फ्लावर जो है कि यहाँ पे राइज हो, तो उस फ्लावर को आप कहोगे टर्मिनल सॉलिटरी। सिंगल फ्लावर एराइज ऑन टॉप ऑफ एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल ही आपसे पूछे जाते हैं, पपावर सोमनीफेरम, जिसको बेटा आप लोग पोपी का प्लांट बोलते हो, अफीम भी बोलते हो, या ये भी कह सकते हो कि इस फैमिली के पापावेरेसी फैमिली के जितने मेंबर्स हैं उनमें टर्मिनल सॉलिटरी फ्लावर होगा। एक और एग्जाम्पल लिख लो, अर्जिमोन मैक्सिकाना। ये इन प्लांट में जो है कि जो फ्लावर होगा बिल्कुल टॉप पे होगा, सिंगल फ्लावर एराइज होगा, सो दैट दिस फ्लावर इज नोन एज टर्मिनल सॉलिटरी। सेकेंड जो आपने लिखा है यहाँ एक्सिलरी सॉलिटरी, यहां पर भी सिंगल फ्लावर ही एराइज होगा, बट ये लीफ की एक्सिल में एराइज होगा। सिंगल फ्लावर born on एक्सिल ऑफ लीफ। और मालवेसी फैमिली के जो है कि जितने भी मेंबर्स हैं, सभी मेंबर्स में फ्लावर जो होते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर होंगे। फॉर एग्जाम्पल चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर, etc। अब देखना ये स्टेम है, स्टेम पे ये लीफ लगी हुई है, और इस लीफ और स्टेम के एक्सिल से अगर एक सिंगल फ्लावर बेटा एराइज होगा, दैट फ्लावर इज एक्सिलरी सॉलिटरी। तो टर्मिनल और एक्सिलरी ये दो तरह से सॉलिटरी फ्लावर हो सकते हैं। नाउ सेकेंड नंबर पे हम लोग लिखे थे जो है आउटलाइन जो बनाए थे, रेसिमोस। ध्यान से समझना बेटा, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस को आप इनडेफिनिट इनफ्लोरेसेंस भी कहोगे, इनडेफिनिट फ्लावर। ध्यान देना, indefinite flowers arrange in acropetal succession और मैनर। एक्रोपीटल का मतलब थोड़े अच्छे से बात को ध्यान देना बेटा, अभी जो मैंने कहा कि एनसीईआरटी बेसिकली टू टाइप्स के इन्फ्लोरेसेंस को मेंशन की है, एक रेसिमोस और दूसरे साइमोस। तो जहां पर भी अगर जो है कि एक्रोपीटल सक्सीशन होगा फ्लावर को, वो इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस कहलाएगा। और इस कंडीशन में पेड्यूनकल कंटिन्यू ग्रो करेगी और इनडेफिनिट नंबर में फ्लावर लगेंगे, कोई जो है कि फ्लावर्स का नंबर डेफिनिट नहीं होगा, सो दैट इसको आप इनडेफिनिट फ्लावर्स बोलोगे। तो इनमें एक्रोपीटल का मतलब क्या होता है, इस बात को समझ लो। न्यू फ्लावर एराइज एक्रोपीटली, यानी कि ओल्ड फ्लावर नीचे के तरफ और न्यू फ्लावर ऊपर की तरफ, ये पेड्यूनकल कंटिन्यू ग्रो करती जाएगी। ओल्ड फ्लावर सपोज दैट मानो ये कोई फ्लावर था, इसमें फर्टिलाइजेशन हो गया, ये फ्रूट बन गया, और इस पे ये न्यू फ्लावर इस पे लगते जाएंगे। जितनी पेड्यूनकल ग्रो करेगी उतने फ्लावर इस पे लगते जाएंगे। इस फ्लावर इसमें फ्लावर का कोई डेफिनिट नंबर नहीं है। तो जब फ्लावर का कोई डेफिनिट नंबर नहीं होगा, फ्लावर्स एक्रोपीटल मैनर में अरेंज होंगे, ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को आप कहोगे रेसिमोस।
तो इनके जो है कि रेसिमोस के टाइप्स जो है कि डिफरेंट टाइप्स है बेटा, देखना। फर्स्ट रेसिम, ध्यान देना, एक बात और समझना, इस पेड्यूनकल और फ्लावर के बीच जो आप स्टाल्क देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हो पेडिकल। फ्लावर जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ए स्टाल्क प्रेजेंट बिटवीन फ्लोरल एक्सिस एंड फ्लावर दैट इज नोन एज पेडिकल, एंड द फ्लावर विच बियर पेडिकल दैट इज पेडिसिलेट फ्लावर। पेडिसिलेट फ्लावर एंड विदाउट पेडिकल फ्लावर इज नोन एज सेसाइल फ्लावर। ये दोनों टर्म हम लोग को अब काफी यहां यूज होंगी, तो इसलिए आप अभी जान लो कि जिसमें पेडिकल प्रेजेंट होगी तो वो पेडिसिलेट फ्लावर, एंड जो विदाउट पेडिकल फ्लावर होगा उसको आप सेसाइल फ्लावर कहोगे। तो ये रेसिम जो है, इनकी कंडीशन देखो ये क्या होते हैं, कैसे अरेंज होते हैं। पेडिसिलेट यानी कि पेडिकल प्रेजेंट होगे फ्लावर में। बाइसेक्सुअल, फ्लावर जो है कि बाइसेक्सुअल होंगे, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट ऑन सेम फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स अरेंज इन एक्रोपीटल मैनर और सक्सीशन, यानी कि एक्रोपीटल सक्सीशन और मैनर, ओल्ड फ्लावर बेस के तरफ और न्यू फ्लावर एपेक्स के तरफ। एग्जाम्पल आप लिख लो, मस्टर्ड, गुलमोहर, कैसिया। कैसिया के प्लांट जो है कि अलग अलग है, जब फैमिली डिस्कस करेंगे तो वहां बात होगी कैसिया कारा, कैसिया ऑक्सीडेंटेलिस। तो आप केवल जो है कि इनके नेम केवल आप याद रखना। रेसिमोस फ्लावर वो फ्लावर है, इंडेफिनिट नंबर में फ्लावर लगेंगे, पेड्यूनकल कंटिन्यू ग्रो करेगी, और जो फ्लावर्स फॉर्म होंगे वो कैसे हैं, पेडिसिलेट हैं, बाइसेक्सुअल हैं और एक्रोपीटल मैनर में होंगे। नेक्स्ट बात देखना बेटा आप लोग, सेकेंड स्पाइक। बिल्कुल जो है कि ध्यान से बात को समझना। सेसाइल, अब देखना सेसाइल मैंने लिख दिया, दैट मीन्स इस ये फ्लावर विदाउट पेडिसिलेट होगा, पेडिकल नहीं होगी। सेसाइल बाइसेक्सुअल फ्लावर अरेंज इन एक्रोपीटल मैनर। फॉर एग्जाम्पल अमरेंथस। ये देखना जो है कि ये वाइल्ड प्लांट है, ऐसे जो है कि कुछ लोग देखे होंगे, जो है ये सपोज दैट मानो लीफ है और इस पे बिल्कुल जो है कि बाइसेक्सुअल ये स्पाइक फ्लावर ऐसे लगे होते हैं, छोटे छोटे स्पाइन जैसे। इस फ्लावर में कोई जो है कि पेडिकल नहीं होती है, तो ये सेसाइल फ्लावर हो जाएंगे, लेकिन ये फ्लावर भी बाइसेक्सुअल हैं, एक्रोपीटल मैनर में प्रेजेंट हैं, इनको आप कहोगे स्पाइक। नेक्स्ट देखना आप लोग, थर्ड कोरिम्ब। ये देखना, फ्लावर अरेंज इन एक्रोपीटल सक्सीशन, बट ध्यान देना एक टर्म, ये टेक्निकल बात होने जा रही है, बट पेडिकल ऑफ ओल्ड फ्लावर इज लॉन्ग एंड न्यू फ्लावर हैज शॉर्ट
पेडिकल। अब देखो, और इसके एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल ही आपको याद रखना है, एग्जाम्पल ही पूछता है। कैंडिडप्ट, ध्यान देना बेटा, तो ये देखना पेड्यूनकल है जिसको आप फ्लोरल एक्सिस कह रहे हो। रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस है तो सिंपल सी बात है इंडेफिनिट नंबर में होंगे। ये पेड्यूनकल कंटिन्यू ग्रो करेगी। बट यहां मैं एक बात लिखा हूं, पेडिकल ऑफ ओल्ड फ्लावर इज लॉन्ग एंड पेडिकल ऑफ न्यू फ्लावर इज शॉर्ट। जो इस पे पहले फ्लावर बनेगा उसका पेडिकल तो लॉन्ग होगा, और जो न्यू फ्लावर जो है बनेंगे उनके पेडिकल शॉर्ट होते जाएंगे। ड्यू टू इट ये सारे फ्लावर जो है कि एक लेवल में दिखाई देंगे। मेन डिस्टिंक्शन फीचर जो है इस कोरिम्ब का ये है। ऑल फ्लावर्स, ना हो तो नीचे आप लिख दो थोड़े से स्टार बना करके, ऑल फ्लावर्स कम ऑन सेम लेवल। सभी फ्लावर जो है कि सेम लेवल में आ जाएंगे। इस कंडीशन को आप कोरिम्ब कहोगे। एग्जाम्पल क्या, कैंडिडप्ट। नेक्स्ट जो है नंबर जो है कि देखना आप लोग, ये 4th नंबर होगा। अम्बेल। अब यहां देखना बेटा, ये थोड़े से अब ये बात फिगर देख लो, अभी जो है दिखला रहा हूं। अब इसमें जो ये पेड्यूनकल है, ये पेड्यूनकल वेरी शॉर्ट हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जिससे जो है कि ऑल फ्लावर्स अपीयर एज एराइज ऑन सेम पॉइंट। जब ये रिड्यूस होगी, कंडेंस होगी, तो ऐसा लगेगा कि जितने भी फ्लावर्स हैं सभी सेम पॉइंट से एराइज हुए हैं। बट सभी फ्लावर अलग अलग नोड से एराइज हुए होंगे, एक पॉइंट से एराइज नहीं होंगे। देखना डेफिनेशन लिख रहा हूं, पेड्यूनकल इज वेरी शॉर्ट एंड ऑल फ्लावर्स appear as arise from same point। बट ऐसा रियल में होता नहीं है बेटा। देखना, ये जो है कि पेड्यूनकल है, ये काफी शॉर्ट हो गई, ये नोड इंटरनोड ऐसे शॉर्ट हो गए, इससे ये फ्लावर बन रहे हैं। लेकिन आपको दूर से देखने में ये लगेगा कि सभी फ्लावर एक ही जगह से एराइज हुए हैं, बट ऐसा रियल में होता नहीं है। ये पेड्यूनकल शॉर्ट हो गई है, ऐसे इनफ्लोरेसेंस को आप अम्बेल कहोगे। फॉर एग्जाम्पल प्रूनस, बादाम जिसको बोलते हो, ब्राह्मी, सेंटुलम जिसको बोलते हैं, ये प्लांट जो है कि अम्बेल के एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आप याद रखना, यही कई बार पूछा है, प्रूनस का एग्जाम्पल ही देकर के आपके ऑब्जेक्ट में। 5th नंबर, स्पाइक लेट्स। ध्यान देना, तो ये ऐसे इनफ्लोरेसेंस हैं जिनमें जो है कि पेड्यूनकल तो कंटिन्यू ग्रो करेगी, और लेकिन ये ग्लूम में जो है कि इनक्लोज होते हैं। ऐसे फ्लावर जो है सेसाइल फ्लावर जो होंगे, सेसाइल होंगे, बाइसेक्सुअल, अरेंज इन एक्रोपीटल मैनर। लोअर मेन डिस्टिंक्शन फीचर जो है कि ये लिखने में जा रहा हूं, देखना, लोअर ब्रैक्ट स्टेराइल कॉल्ड ग्लूम। जो सबसे नीचे का जो है कि ये पेड्यूनकल है, इस पे जो ये ब्रैक्ट बनेंगे, फ्लावर में ब्रैक्ट और ई ब्रैक्टिएट हम लोग पढ़ेंगे। अगर फ्लावर की बेस पे
कोई स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, उसको ब्रैक्ट बोलते हैं, और ऐसे फ्लावर को ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलेंगे। तो इस पेड्यूनकल के बेस पे जो ब्रैक्ट बनते हैं ये स्टेराइल होते हैं, इनमें कोई फ्लावर नहीं फॉर्म होता है, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हो आप ग्लोम। अब ध्यान देना, अब इसके ऊपर के जितने भी फ्लावर्स होंगे सभी ब्रैक्टिएट फ्लावर हैं, लेकिन ये ब्रैक्ट मॉडिफाई हो गया होता है और उसको आप बोलते हो पेलिया। ध्यान देना, ये लोअर ब्रैक्ट है और ऊपर से ये ब्रैक्ट है, और इसके अंदर जो है कि ये फ्लावर लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हीट आप लोग देखा होगा, ये व्हीट के इन्फ्लोरेसेंस है। तो ये जो व्हीट का फ्लावर जो कवर है बोथ साइड से, तो इसको तो आप कहोगे बेसल साइड वाले को लोअर पेलिया एंड अपर वाले को अपर पेलिया। ये ग्लूम को याद रखना, ये कई बार जो है कि पूछा जा चुका है कि ग्लूम्स जो है व्हीट में फर्टाइल है या स्टेराइल है। ये ग्लूम्स ब्रैक्ट हैं, ये भी मॉडिफिकेशन है ब्रैक्ट का, बट इनमें कोई फ्लावर नहीं बनता है, ये स्टेराइल होते हैं। यहां मैं लिख देता हूं स्टेराइल। 6 नंबर पे कैटकीन, ध्यान देना बेटा, तो सेसाइल यूनी सेक्सुअल, और वो भी यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, अरेंज इन एक्रोपीटल मैनर। फॉर एग्जाम्पल मलबरी। अब देखना जो है कि मलबरी आप लोग सभी लोग खाए होंगे, जो मलबरी का एडिबल पार्ट है वो फ्रूट है, फ्लावर है, इन्फ्लोरेसेंस है, क्या कहेंगे? तो सिंपल सी बात है कि देखना, यहां मैं लिख दिया फ्लावर्स सेसाइल्स हैं, यूनिसेक्सुअल है, फीमेल फ्लावर है ओनली। मेल फ्लावर मलबरी में बनेगा नहीं, तो सिंपल सी बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब नहीं होगा तो वहां जो है कि फ्रूट का फॉर्मेशन या तो पार्थिनोकार्पिक होगा, लेकिन इसमें पार्थिनोकार्पिक भी नहीं होती है, इन्फ्लोरेसेंस ही एडिबल हो जाता है। एक चीज और यहां स्टार बनाकर लिख देता हूं, याद आ गई बात, याद रखना। कई बार ये जो है कि कुछ रीजनल यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम है उनमें पूछा गया है, एडिबल पार्ट इन कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर का कौन सा पार्ट एडिबल होता है? तो वहां बिल्कुल आप कह देंगे इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस, ये सिंगल फ्लावर कहेंगे तो भी गलत होगा, स्टेम कहेंगे तो भी गलत होगा, फ्रूट कहेंगे तो भी गलत। जो कॉलीफ्लावर का जो एडिबल पार्ट है जिसको हम लोग खाते हैं वो ग्रुप ऑफ फ्लावर है, फ्लेशी हो गया है, फूड को स्टोर कर लिया है, तो सो दैट कॉलीफ्लावर का एडिबल पार्ट जो है वो इन्फ्लोरेसेंस कहोगे। और यहीं पे देखना बेटा, एक और टर्म याद आई, यहीं स्टार बना करके आप लिख लो, तो अभी आगे तब बतलाते हैं। कॉली या चलो इसको बाद में लास्ट में जब स्पेशल वाले पढ़ेंगे वहां इसको नोट आप कर लेना। तो कैटकेन। नेक्स्ट नंबर 6 पॉइंट पे स्पैडिक्स, ये देखना, इन्फ्लोरेसेंस कवर विद कलरफुल ब्रैक्ट, स्पैथी ब्रैक्ट लिखना, स्पैथी ब्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप लोग फ्लावर देखा होगा, इन्फ्लोरेसेंस बनाना का, कैलोकेसिया, अरबी जिसको बोलते हो आप लोग, एमार्फोफैलस, एमार्फोफैलस, सूरन या जमीन कंद बोल देते हैं हम,
इनके इन्फ्लोरेसेंस को देखना। अगर बनाना की आप बात करते हो तो ये जो फ्लावर्स होते हैं ये डार्क रेड कलर से जो है कि एक ब्रैक्ट से जो है कि दोनों तरफ से ये कवर होते हैं। टोटल इन्फ्लोरेसेंस इसमें इनक्लोज होता है और इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हो दैट इज नोन एज स्पैथ। आप यहां एग्जाम्पल जो है कि फीमेल फ्लावर इन मेज भी कह सकते हैं। मेज का जो कब है, मेज का मेल फ्लावर तो बिल्कुल टॉप मोस्ट पे इन्फ्लोरेसेंस लगते हैं और जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो जो है कि साइड में ब्रांच पे लगते हैं, जिनको जनरली हम लोग कब बोलते हैं। उस कब को भी देखना जो है कि ग्रीन कलर की लीव से टोटल इन्फ्लोरेसेंस जो है कवर होता है और उस चीज को आप बोलते हो स्पैथ। फ्लावर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां बतलाएंगे। जो मेज के कब पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकला होता है वो लॉन्गेस्ट स्टाइल इन प्लांट किंगडम। इस अर्थ पे जितने भी प्लांट हैं तो सबसे लंबी अगर स्टाइल किसी की होती है तो मेज फ्लावर्स की, फीमेल मेज फ्लावर के स्टाइल में होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखना आप लोग 8 कैपिटुलम और हेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। इनमें बेटा जो है कि जो पेड्यूनकल है जिसको फ्लोरल एक्सिस आप कह रहे हो, ये इतनी कंडेंस हो जाएगी कि वो फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है और उसमें अब फ्लावर्स जो होंगे वो सेंट्रीपीटल मैनर में अरेंज होंगे। डेफिनेशन पहले लिख देता हूं तब अब देखता हूं, देखना। पेड्यूनकल become flat disc like structure. Two type of flower arrange in सेंट्रीपीटल मैनर। सेंट्रीपीटल मैनर का मतलब देखना बेटा, यहां ओल्ड फ्लावर पेरीफेरी में और न्यू फ्लावर सेंटर में। तो इनमें दो तरह के फ्लोरेट्स मैं लिखा हूं, 2 टाइप्स के फ्लोरेट्स। इनको फ्लावर्स कहो या फ्लोरेट्स कहो। तो ये जो फ्लोरेट्स हैं, फ्लोरेट्स 2 तरह के होते हैं, रे फ्लोरेट इन पेरीफेरी, किनारे किनारे जो फ्लोरेट्स होंगे उनको रे फ्लोरेट्स कहोगे। और ये फ्लावर जो होते हैं देखना यूनिसेक्सुअल, ऑलवेज फीमेल और न्यूट्रल। या तो जो है कि इनमें गायनोसियम अब्सेंट होगी और अगर प्रेजेंट होगी तो एंड्रोसियम नहीं होगा, केवल गायनोसियम होगा। तो ये रे फ्लोरेट जो पेरीफेरी में लगे हैं वो यूनिसेक्सुअल होंगे, न्यूट्रल होंगे एंड जाइगो मार्फिक। अब ये बेटा देखना सिमेट्री है फ्लावर्स की। अब यहां आप इसको नोट कर लो, इसके आगे जब हम लोग फ्लावर्स पढ़ेंगे तो वहां सिमेट्री पढ़ाएंगे तो जो बात होगी रेडियल सिमेट्री और बाइलैटरल सिमेट्री। तो ये जो सिमेट्री होती है जाइगोमार्फिक, एनिमल्स किंगडम में अगर आप पढ़ा होगा तो ये जो है कि बाइलैटरल सिमेट्री होती है। और अगर एक्टिनोमार्फिक लिखा जाएगा तो वो रेडियल सिमेट्री होगी। डिटेल से इसकी बात करेंगे फ्लावर्स में। सेकेंड देखना, दूसरे जो फ्लोरेट्स हैं डिस्क फ्लोरेट इन सेंटर। ये फ्लोरेट्स जो है कि सेंटर में होते हैं। और ये फ्लोरेट्स होते कैसे हैं भाई? बाई सेक्सुअल रेडियल, वही टर्म मैंने लिख दिया। रेडियल का मतलब एक्टिनो मार्फिक। एग्जाम्पल इसके अगर आप लिखोगे
फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। अब देखो, जनरली एक नॉन बोटेनिकल आदमी से बेटा बात करोगे, उसको मैरीगोल्ड का आप दोगे फ्लावर, तो नॉन बोटेनिकल आदमी तो उसको कहेगा कि ये यूनिट है फ्लावर का, सिंगल फ्लावर है। बट आप जो है कि एक बोटेनिकल आदमी मैरीगोल्ड को फ्लावर नहीं कहेगा, बल्कि वो इन्फ्लोरेसेंस कहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जितनी भी आप वो येलो कलर की और हल्की रेड कलर की जो पेटल्स देखते हो, वो एक एक फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है, चाहे सनफ्लावर की बात कर लो या मैरीगोल्ड की बात कर लो। तो ये सनफ्लावर और मैरीगोल्ड कभी भी इसको यूनिट सिंगल फ्लावर आप कंसीडर नहीं करोगे। बोथ आर, या ये कह दो इस फैमिली के, ये कंपोजिट आज आपके जो है कि सिलेबस में ये नहीं है, ये सभी प्लांट जो है कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इस फैमिली के जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो सभी के सभी जो है कि हेड होते हैं, या कैपिटुलम जिसको बोल रहे हो। तो ये तो हमने जो है कि 8 टाइप से आपने जो है कि पढ़ा, जो है कि ये रेसिमोस यानी कि इंडेफिनिट फ्लावर को। सेकेंड जो एनसीईआरटी मेंशन की है आपकी, थर्ड पॉइंट हम लोग का हो जाएगा साइमोस, जिनको आप बोल रहे हो डेफिनिट फ्लावर। अब देखना इनमें बेटा मेन कंडीशन क्या होगी। अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि न्यू फ्लावर अरेंज इन एक्रोपिटल मैनर, बट साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में न्यू फ्लावर्स आर अरेंज बेसिपिटल इन मैनर। अब ठीक उसके अपोजिट बात हो जाएगी। जो इसमें न्यू फ्लावर से एराइज होंगे वो बेस में एराइज होंगे, और जो पेड्यूनकल है, पेड्यूनकल पे थोड़ी सी बात को समझ लो, तो अभी इसको बतला रहा हूं। ये पेड्यूनकल है जिसको फ्लोरल एक्सिस हम लोग कह रहे हैं। इसके टर्मिनल पे, टॉप पे जो है कि एक फ्लावर लग जाएगा, जिसकी वजह से अब इस पेड्यूनकल की ग्रोथ रुक जाएगी। और जब ग्रोथ रुकेगी तो अब जो है कि ये ऊपर बढ़ नहीं सकता है। तो अब जो न्यू फ्लावर लगेंगे वो इसके बेस से लगेंगे। तो ये न्यू फ्लावर जो है कि बेसिपिटल मैनर के हो गए, सो दैट दिस फ्लावर इज साइमोस। और ये फ्लावर डेफिनिट में लगेंगे, या तो एक लगेगा या दो लगेगा या मेनी लगेंगे, जो भी लगेंगे अभी सबको मैं बतला रहा हूं। तो ये साइमोस फ्लावर, सबसे फर्स्ट बात करते हैं यूनिपेरस। इसको आप कहोगे मोनोकेसियल साइम। कोई जरूरी नहीं है कि आपसे जो है कि ये साइमोस ही पूछेगा, इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, मोनोकेसियल भी, या डाइकेसियल, बाइकेसियल, मल्टीकेसियल, ये भी टर्म दे सकता है। टर्मिनोलॉजी ही बॉटनी में इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां देखना इसको कैसे लिखोगे भाई, सिंगल फ्लावर एराइज एट बेस ऑफ ओल्ड फ्लावर। जो ओल्ड फ्लावर है उसके बेस से एक सिंगल फ्लावर एराइज होगा, तो उसको तो आप कहोगे यूनिपेरस और मोनोकेसियल। ये यूनिपेरस फर्दर ये दो तरह के हो सकते हैं, हेलिक्वाइड एंड स्कारपॉइड। ध्यान से बात को समझना बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है सारी। हेलिक्वाइड कंडीशन कब कहोगे और स्कारपॉइड कंडीशन कब कहोगे। सिंगल फ्लावर्स एराइज एट बेस आइदर लेफ्ट और राइट। इनमें एक फ्लावर ओल्ड फ्लावर के बेस से एराइज होगा, लेकिन या तो देखना बेटा, या तो लेफ्ट साइड से होगा और नहीं तो राइट साइड से होगा, नेवर बोथ। सिंगल फ्लावर की बात हो रही है, यूनिपेरस है ये। तो इनके कंडीशन अगर बात करते हो, ये देखना पेड्यूनकल है, ये फ्लावर लग गया,
इसके बेस से अब ये दूसरा फ्लावर लगेगा, इसके बेस से ये थर्ड फ्लावर लगेगा, इसके बेस से ये फोर्थ फ्लावर लगेगा। 1 2 3 4 ऐसे ये फ्लावर जो है कि लगेंगे। लेकिन देखना इस फिगर में जो फ्लावर्स जो है कि एराइज हो रहे हैं ओनली वन साइड से हो रहे हैं, नेवर बोथ साइड। तो इसके एग्जाम्पल आप लिख लो, फॉर एग्जाम्पल ड्रोसेरा और स्कारपॉइड की बात देखना भाई, जिग जग मैनर। अब इनमें देखना जो बेस से सिंगल फ्लावर एराइज होगा वो जिग जग मैनर में होगा, यानी कि वन चांस लेफ्ट तो नेक्स्ट चांस राइट। फॉर एग्जाम्पल लिख दो रेनन कूलस, जिसको आप लोग बटर कप भी बोलते हो, बटर कप। ये देखना अगर ये फ्लावर एक लग गया, इसके मान लो राइट से दूसरा फ्लावर लगा तो ये थर्ड फ्लावर लेफ्ट से हो जाएगा, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से। ऐसे इनफ्लोरेसेंस को आप कहोगे स्कारपॉइड, और अगर एक साइड से लगते हो तो इनको कहोगे आप हेलिक्वाइड। नेक्स्ट जो है कि बाई पेरस, या इनको बोलते हो आप डाई केसियल। अब देखो टू फ्लावर एराइज एट बेस ऑफ ओल्ड फ्लावर। फॉर एग्जाम्पल बोगेन विलिया। देखो इसमें फिगर में बना दे रहा हूं बेटा, एक मान लो ये पेड्यूनकल थी, इसके टर्मिनल पे ये फ्लावर लग गया, अब इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। अब इसके बेस से बोथ साइड में फ्लावर लगेंगे। अब इस फ्लावर के बोथ साइड में फ्लावर, इससे भी दो, यानी कि ये फर्स्ट नंबर का फ्लावर हो गया, ये सेकेंड नंबर, और ये फ्लावर थर्ड नंबर के हो गए। तो जब दो फ्लावर बेस से लगेंगे तो इनको आप कहोगे बाईपेरस और डाइकेशियल इन्फ्लोरेसेंस। एग्जाम्पल याद रखना आप लोग, विग्नोनिया और बोगेनविलिया। नेक्स्ट जो है कि मल्टी पेरस, पॉली केसियल साइम। अब देखना बिल्कुल नेम से ही क्लियर है बेटा कि इसमें ओल्ड फ्लावर जो होगा उसके बेस से जो है कि मल्टी, दैट मीन्स मेनी, पॉली मतलब बहुत सारे फ्लावर्स एराइज होंगे। और बिल्कुल फैमिलियर प्लांट इसका एग्जाम्पल है, लगभग सभी लोग इस प्लांट को देखे होंगे, कैलोट्रोपिस, ट्रोपिस प्रोसीरा। अलग अलग जो है कि रीजन में लोकल नेम इसको अलग अलग दिया जाता है। इनको जो है कि आक बोलते हो आप लोग। जनरली जो है कि बच्चों को प्रिवेंट किया जाता है, मना किया जाता है कि इस प्लांट के पास न जाओ, इनके लीफ में लैक्टेस होता है, अगर लैक्टेस जो है कि आई में पड़ जाता है तो आई को जो है कि नुकसान कर देता है। तो ये टेरेस्ट्रियल, या ये कह दो जो है कि ये फोटोसिंथेसिस में भी इसको हम लोग पढ़ते हैं। इनमें संकेन स्टोमेटा होगा, जीरोफिटिक प्लांट होता है, वाइल्ड प्लांट है। जनरली जो है कि वैक्सी इसकी लीफ होती है। गांव में अब कहीं पर भी ये जो है कि वाइल्ड प्लांट है, ग्रो कर जाता है। तो ये तो मल्टीपेरस की बात हो गई। नेक्स्ट जो है कि 4 कैपिटुलम और हेड। ध्यान देना बेटा, रेसिमोस हेड भी हम लोग पढ़े थे, और अब यहां ये साइमोस हेड की बात होगी। सेम वही कंडीशन होगा, फ्लावर्स जो है कि इनफ्लोरेसेंस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लेंगे। और एग्जाम्पल इनका आप लिख लो, उसके बाद फिगर बना रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अकेसिया, जिसको हम लोग कीकर बोलते हैं, कदम्ब,
कदम का प्लांट भी आप लोग देखा होगा, कीकर का भी प्लांट देखा होगा। इनमें इन्फ्लोरेसेंस देखना, सिंपल सी बात है कि साइमोस फ्लावर है तो टॉप मोस्ट पे एक फ्लावर लगेगा, और जो न्यू फ्लावर है अब इस फ्लावर के बेस से लगने हैं, तो अब ये ऐसे फ्लावर लगेंगे इसके नीचे से, जिससे पूरे ये एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो जब अगर अकेसिया की बात आएगी तो ये भी हेड इन्फ्लोरेसेंस है, सनफ्लावर की बात आएगी वो भी हेड इन्फ्लोरेसेंस है, लेकिन टेक्निकली बात ये है कि अकेसिया साइमोस हेड है और सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड रेसिमोस हेड हैं। ये दोनों बातें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस जो हम लोग लिखे थे, हालांकि दो ही आपकी एनसीईआरटी मेंशन की है, थर्ड पॉइंट पे हम लोगों ने लिखा था कंपाउंड। इनमें मेन डिस्टिंक्शन फीचर बेटा इसका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस का, जो पेड्यूनकल थी, पेड्यूनकल बिकम ब्रांच्ड, और इसको अलग से नहीं पढ़ते हैं, उसे मैं अभी बतला दे रहा हूं कैसे होगा। जो पेड्यूनकल थी, फ्लोरल एक्सिस था जिसमें फ्लावर बर्न हो रहे थे, वो पेड्यूनकल अब ब्रांच्ड हो जाएगी, और तब उस इन्फ्लोरेसेंस को, और उस पे में भी साइमोस और रेसिमोस बोथ टाइप के इन्फ्लोरेसेंस जो है कि अपीयर होंगे। तो ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को आप बोलते हो कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस, और इसको अलग से जो है कि नहीं पढ़ते हैं। जैसे मान लो कंपाउंड अम्बेल, तो अभी जो हम लोग अम्बेल फ्लावर साइमोस रेसिमोस में पढ़े थे वही चीज है ये, लेकिन इनमें पेड्यूनकल ब्रांच्ड हो गई है, और इसमें जो है कि वही एग्जाम्पल आप यहां दे सकते हो। तो ऐसे को कंपाउंड अम्बेल कहोगे, कंपाउंड स्पाइक लेट्स। अब देखना स्पाइक लेट्स भी हम लोग पढ़े हैं, सब गुड एग्जाम्पल स्पाइक लेट्स इसका हो जाएगा जो है पैडी, या जितने भी ऑलमोस्ट पोएसी फैमिली के मेंबर्स हैं, चाहे ज्वार है, बाजरा है, पैडी को आप देखना, उनमें जो है कि जो पेड्यूनकल होती है ये ब्रांच्ड हो जाती है, एक तो ऐसे ब्रांच्ड हो जाएगी और इस पे फ्लावर सब लगेंगे। तो ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे, और इसका अलग से कोई एग्जाम्पल नहीं लिखते हैं। एग्जाम्पल लिखना होगा तो यहाँ पैडी लिखेंगे, वहाँ भी हम लोग लिखे थे, वहाँ पर भी जो है कि कैंडिडप्ट को लिखे थे, यहाँ जी अम्बलीफेरी फैमिली के सारे मेंबर्स जो है कि इस कंपाउंड में आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है कि जो मेन इंपॉर्टेंट है जो है कि फोर्थ टाइप फिफ्थ टाइप्स का मैंने बतलाया था, स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। अब देखना ये न तो रेसिमोस है और न ही ये साइमोस है, इसलिए इनको स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है। और स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस जो है कि फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट बेटा देखना साइएथियम, ये ऐसे इन्फ्लोरेसेंस हैं कि स्पेशल टाइप में इनमें एक सिंगल फ्लावर होता है मेल, और फीमेल फ्लावर सिंगल होगा और मेल फ्लावर मेनी होंगे। देखो इसको कैसे जो है, ए क्लेमाइडस फ्लावर्स। अब देखना बेटा एक टर्म है ये एक्लेमाइडस, ये भी जब फ्लावर पड़ते हैं वहां होती है। जिस फ्लावर्स में सेपल्स एंड पेटल्स बोथ आर अब्सेंट, अगर किसी फ्लावर से सेपल्स एंड पेटल्स अब्सेंट है तो ऐसे फ्लावर्स को जो है आप कहोगे एक्लेमाइडस फ्लावर। तो अब इनके एग्जाम्पल आप लिख लो, यूफोर्बिया, और जो मेल और फीमेल फ्लावर होंगे अलग अलग, तो मेल फ्लावर तो जो है इनफाइनाइट नंबर में होते हैं, और फीमेल फ्लावर जो होगा वो सिंगल होता है, 1। तो ये बात प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया था जो है कि इस यूफोर्बिया में या साइएथियम में
मेल और फीमेल फ्लावर की रेशियो क्या होती है। तो मेल और फीमेल की, मेल रेशियो फीमेल की अगर बात करेंगे तो ये इनफाइनाइट रेशियो 1 एंड टोटल इन्फ्लोरेसेंस इसका जो होगा बेटा ध्यान से देखना, तो ये भी ब्रैक्ट में इनक्लोज हो जाते हैं। और अगर आप दूर से देखते हैं या नॉन बोटेनिकल आदमी को अगर दिखाते हैं, वो देखता है तो पूरे इन्फ्लोरेसेंस को, इसको भी एक सिंगल फ्लावर वो कंसीडर कर लेगा। बट ये सिंगल फ्लावर नहीं है, मेनी फ्लावर्स है। लेकिन एक बात ये ध्यान देना है आपको कि जो इसमें फ्लावर्स हैं वो एक्लेमाइडस हैं। एक्लेमाइडस का मतलब विदाउट सेपल्स एंड पेटल्स। देखो मैं फिगर बना दे रहा हूं, ये फीमेल फ्लावर है और टोटल जो है कि ये देखना, ये एक कलरफुल, ये ब्रैक्ट से ये कवर होता है। और इस पे ये अभी मैंने कहा कि जो फ्लावर्स हैं वो एक क्लेमाइडस हैं। जब एक क्लेमाइडस है तो सिंपल सी बात है कि उस पर कैलिक्स एंड करोला नहीं होगा। तो कैलिक्स एंड करोला नहीं होगा तो मेल फ्लावर में बच गया क्या चीज, केवल एंड्रोसियम, और फीमेल फ्लावर में बच गया क्या, केवल गायनोसियम। तो ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को आप बोलते हो साइएथियम। एग्जाम्पल इसका ऊपर लिखा था मैं, जो है यूफोरबिया। सेकेंड जो है स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस हाइपेनथोडियम। ये देखना, टोटल इन्फ्लोरेसेंस इनक्लोज इन फ्लेसी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल फीकस, या ना हो तो ना बोटेनिकल नेम लिख करके फीकस बेंगोलेंसिस लिख दो, या ब्रैकेट में बनियन ट्री, बनियन, फीज एक्सेट्रा। और इनमें फ्लावर्स बेटा देखना, इसका मैं फिगर बना रहा हूं। ये पूरा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, एंटीरियर साइड पे एक स्मॉल ओपनिंग होती है, और इसमें जो फ्लावर्स हैं वो 3 टाइप्स के फ्लावर्स लगे होते हैं। इस ऊपर की तरफ तो यहाँ जो फ्लावर होता है, टोटल ये इन्फ्लोरेसेंस कवर है जो है कि फ्लैशी स्ट्रक्चर से। ये तो ऊपर के साइड में जो है कि ये मेल फ्लावर होते हैं। ये बीच में जो है कि ये फ्लावर स्टेमी नोड होते हैं, और इस फ्लावर को बोलते हो आप लोग गॉल फ्लावर, या ब्रैकेट में लिख दो स्टेमी नोड। ध्यान देना आप लोग कंफ्यूज ना होना, स्टेमिनेट और स्टेमिनोड दोनों दो चीजें होती हैं। ये स्टेमिनोड ये टर्म बतलाती है कि मेल फ्लावर तो होगा बट एंथर इज स्टेराइल। एंथर इसका स्टेराइल है, उसमें पॉलन ग्रेन नहीं बनेंगे। फ्लावर्स जब पढ़ेंगे तो वहां बात होगी। और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो बेस में होते हैं, इसको आप लिख देंगे फीमेल फ्लावर। नेक्स्ट बेटा थर्ड पॉइंट पे वर्टिसिलास्टर। ये देखा, ये भी जो है कि एक स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस है, और इनमें पहले तो फ्लावर जो है कि बाइकेशियल मैनर में फॉर्म होगा। देखना, ये कोई स्टेम है, ये लीफ है, इस लीफ के एक्सिल में बाइकेशियल मैनर में फ्लावर फॉर्म हुआ। बाइकेशियल का मतलब दोनों साइड में, और लेटर ये आगे चल करके मोनोकेशियल हो जाएगा। फर्दर ये आगे चल करके ये मोनोकेशियल हो गया। ऐसे इधर भी, इधर भी। और इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो सैंक्टम, या तुलसी लिख दो।
तुलसी या ल्यूकस एस्पर, तिल जिसको बोलते हो, लेविएटी फैमिली के ये मेंबर हैं। लेविएटी फैमिली के मेंबर्स में जो है कि इन्फ्लोरेसेंस जो होते हैं वो वर्टिसिलास्टर होते हैं। आप इन्फ्लोरेसेंस में केवल एग्जाम्पल ध्यान से, और जो भी एग्जाम्पल्स आज 15 वर्षों से अगर जो है कि इन्फ्लोरेसेंस से क्वेश्चन एराइज हुए हैं और जो एग्जाम्पल पूछे गए हैं पेपर में, वही एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। अगर इतनी चीज़ें आप तैयार कर लेते हो तो अगर इन्फ्लोरेसेंस से क्वेश्चन फार्म होते हैं, बिल्ड होते हैं, तो परहैप्स मैं ये आशा करता हूँ कि उस क्वेश्चन को आप बड़े इजीली जो है कि हैंडल कर लेंगे। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।